सत्य और आध्यात्म की बात पर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बीइंग स्पिरिचुअल एंड हैविंग अ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस? आध्यात्मिक अनुभव जैसा कुछ नहीं होता। आप अगर आध्यात्मिक हैं तो आपके सब अनुभवों में एक सच्चाई होगी। तो आप उसको कह सकते हैं कि चूंकि मैं आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ तो इसीलिए मुझे जो कुछ भी अनुभूत होता है मैं उसे गहराई से जान लेता हूँ। तो फिर सभी अनुभव आध्यात्मिक हैं। पर हम जिस अर्थ में कहते हैं आध्यात्मिक अनुभव, वो अर्थ बहुत ही व्यर्थ है। हम कहते हैं कि हूँ तो मैं साधारण सा आदमी, लेकिन मेरे सामने एक विशेष मौका आया और तब मुझे एक विशेष आध्यात्मिक अनुभव हुआ। मैं वही हूँ जो मैं हूँ, लेकिन मुझे एक विशेष आध्यात्मिक अनुभव हो गया। ये वैसी सी बात है कि मैं तो फटीचर आदमी हूँ लेकिन मेरी लॉटरी लग गई। ऐसे नहीं होता। ये सब संयोग अध्यात्म में नहीं चलते। कि आपने सुना होगा कि मैं जा रहा था, मैं पहाड़ों पर जा रहा था, तभी सूरज ढलने लगा और मेरे सामने एक झरना आ गया और मैं उस झरने पर थोड़ी देर के लिए रुक गया और फिर मैं पानी पीकर वहीं बैठ गया और एकटक धार को देखने लगा। और तभी मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे फलाने देवता आसमान से मेरे ऊपर पुष्प वर्षा करने लग गए, तो आध्यात्मिक अनुभव हो गया। या मुझे ऐसा प्रतीत होने लग गया कि मैं खुद भी झरने का पानी हूँ, मैं अपने शरीर से बाहर निकल करके झरने का पानी बन गया और मैं झरने के साथ साथ बहने लग गया। और फिर मुझे पता चला जीवन भी तो एक बहाव ही है। और ये देखिए, इस तरह से मुझे एक प्रगाढ़ आध्यात्मिक अनुभव हुआ। लोग प्रोफाउंड स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। ये खुद को बुद्धू बनाने वाली बात है, एकदम मूर्खतापूर्ण बात है कि मैं गया, वहाँ सामने गुरुजी बैठे हुए थे और मैं उनके सामने बैठा और बस उन्होंने मुझे एक दृष्टि देखा और उनके देखने भर से मुझे समाधि लग गई। तो ये मुझे देखिए कितना प्रगाढ़ आध्यात्मिक अनुभव हुआ। एक बिल्कुल एकदम बेवकूफ़ी की बात है। ये हम अपने आप को बहला रहे हैं कि मेरे साथ भी तो देखो कुछ खास हो सकता है ना। आदमी तो मैं आम हूँ, लेकिन देखो मेरे साथ भी कुछ खास हो गया, मेरी लॉटरी लग गई। नहीं लगती, नहीं लग सकती, ऐसे नहीं होगा। आपने अगर अपना पूरा जीवन ही सही जिया है, आपने अगर सही जीवन जीने का मूल्य चुकाया है, आपका इरादा पक्का है कि झूठ पर नहीं चलना, तो फिर होता है आपको आध्यात्मिक अनुभव। और वो कोई विशेष अनुभव नहीं होता, फिर आपके सब अनुभवों में अध्यात्म होता है। अनुभवों में अध्यात्म होने का अर्थ क्या है? अध्यात्म का अर्थ होता है स्वयं को सही सही जानना। अधि आत्म, अधि माने ज्यादा, आत्मा माने स्वयं, मैं। स्वयं को और ठीक से जानना, अपने बारे में भूल में, भ्रम, गलतफहमी में न रहना, यही अध्यात्म है। तो फिर मैं जो कुछ भी कर रहा होता हूँ, मैं उसमें अपने भीतर बैठी माया का खेल देख पाता हूँ, क्योंकि अब मैं स्वयं को जान गया हूँ। फिर मेरे लिए हर अनुभव आध्यात्मिक है, चाहे मैं पानी पी रहा हूँ, चाहे मैं चल रहा हूँ, चाहे मैं लेटा हूँ, सो रहा हूँ, सड़क पार कर रहा हूँ, गाड़ी चला रहा हूँ, खाना खा रहा हूँ, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मेरा हर अनुभव आध्यात्मिक है। तो या तो सब अनुभव आध्यात्मिक होंगे या कोई नहीं। ये बीच में अचानक संयोगवश कोई ईश अनुकंपा नहीं हो जाने वाली है। अनुकंपा का भी पात्र बनना पड़ता है, और जब पात्रता आ जाती है तो सब अनुभवों में अध्यात्म आ जाता है। ये बीच बीच में अचानक कहीं कुछ झरना नहीं फूट पड़ता। तो ये बड़ा ठगी का व्यापार है। तथा कथित साधक एक दूसरे से मिलते हैं और पूछते ही यही हैं कि सो व्हाट ऑल हैव यू एक्सपीरियंस्ड। और फिर जो वहाँ पर लंबी लंबी फेंकने की प्रतिस्पर्धा चलती है कि पूछिए मत। कोई बताता है कि वो हाथी जा रहा था और वो हाथी में मैंने देवता को देख लिया। कोई कुछ बताता है, कोई कहता है मेरे भीतर से अग्नि उठी, किसी के भीतर चक्र इत्यादि खुल गए। ज़्यादातर लोगों का ये तो होता ही होता है कि मैं अपने शरीर से बाहर निकल के कोलंबो चला गया, कोलंबो से मुझे लगा कि वहाँ सिडनी में मैच चल रहा है तो मैच देखाता हूँ, तो मैं उड़ के सिडनी चला गया। ये सब
हमें सबसे ज़्यादा मज़ा अपने आप को ही बुद्धू बनाने में आता है। सॉरी, मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, सॉरी। पिछले 3-4 सालों में ये सेंसेशनल बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो मेरा कोर है ही नहीं। मेरे साथ, अब आप वही वाली बात है कि आप बोलेंगी ये, आई हैव एक्सपीरियंस्ड 2 to 3 टाइम्स हो चुका है, और चाहती नहीं थी मैं पढ़ रही थी और 20 साल की उम्र से कोशिश करती थी, क्योंकि आप जब इस मार्ग में होते हैं कोशिश करते हैं कि कुछ शायद बैठ के हो जाए। 20 साल से कुछ होता नहीं था, आंख बंद करे रहती थी, बिल्कुल कंसंट्रेशन नहीं, कोशिश जारी रहती थी, फेल। तो पढ़ रही थी, एक बहुत पॉइगनेंट लाइन थी, सॉरी मुझे याद नहीं है, 6-7 साल पहले की बात है। सो आई वॉज वेरी ड्रॉन बाय दैट लाइन, क्योंकि वो मेडिटेशन क्योंकि इतना हवा बना के रखते हैं सबके सब कि मोस्टली बोला जाता है ऐसे बैठो वैसे बैठो, बहुत रूल्स रेगुलेशन होते हैं, उसी में आधे तो आप वैसे ही हार जाते हैं कि अलाइनमेंट दिस एंड दैट, ब्रेथ वर्क, बहुत कुछ होता है। तो डिस्ट्रैक्शन ऑलरेडी इतने हैं कि जो करने जा रहे हो वो कैसे हो, फेल हमेशा रहता था। कई बार ऐसा ज़रूर होता था कि आप योग निद्रा वाली बात है कि वो गाइडेड हो रहा है तो आप खुद ही फिर लूज़ कर रहे हैं अपने आप को उसमें। बट यू वोंट बिलीव, ये मैं आपको कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हूँ कि बिल्कुल सेंसेशनल बात नहीं है। आई हैव हैड दीज एक्सपीरियंसेस, और मेरा ये सवाल भी था, मैं आपसे पूछना चाहती थी, क्योंकि मैं जानती हूँ आप बहुत वेहमेंटली इसको कि ये मनगढ़ंत बातें अपने आप को, यू नो, गेट ओवर इट, गेट ओवर योर ओन लिटिल सेल्फ, बाहर आओ। हाउ डू आई एक्सप्लेन वट हैपन्ड विथ मी, क्योंकि बहुत इनएक्सप्लिकेबल और बहुत यू नो अनडिस्क्राइबेबल था मेरे लिए। मैं बैठी हूँ एंड लिटरली ये जो बोल रहे हैं बॉडी उड़ गई, तो नथिंग लाइक दैट, बट आई एम गोइंग टू टेल यू दैट आई लिटरली सैट, क्योंकि पढ़ के ही निकली थी, और भी ज़्यादा था कि अरे ये तो एग्जैक्टली वही बोल रहे हैं जो कि यू नो इट ऑलरेडी हैज़ हैपन्ड। So how do you explain those one-off cases, because it has happened with me, and for me ऐसा यही एक्सप्लेनेशन है, इट हैज़ हैपेंड विथ यू, बस हो गया। ऐसा नहीं था कि आई स्टार्टेड, यू नो, मैंने अपनी दुनिया रोक दी और बैठ के मैं वंडर करने लगी। आई वेंट ऑन माई वर्क, बट इट वॉज ऑलवेज अ वेरी, फिर समझिए, जी, इट हैपेंड विथ मी। और आप कौन हैं? मैं चिदाक्षा हूँ। आपके अच्छा, साथ conscious। कुछ भी हो सकता है। आप में क्या कोई मौलिकता है? आपके साथ तो कुछ भी हो सकता है ना। आप जिस किताब का नाम ले रही हैं वो भरी हुई है इस तरीके के किस्सों से, तो इसमें अब आश्चर्य क्या है कि वो पढ़ के आपके भी साथ ये सब होने लग जाए। उससे पहले हो गया था, और जो उन्होंने बताया उससे that is पहले हो गया था, corroborating। हाँ, उससे पहले हो गया It था। was corroborating। उससे पहले आप वही थी ना जो उस किताब की ओर जा रही थी। जी, उस किताब की ओर भी आप अचानक तो नहीं चल पड़ी अच्छा, थी। दैट, हाँ, हाँ जी। समझिए बात को। आप कौन हैं जो एक खास किताब की ओर आकर्षित हो रहा है? आप क्यों आकर्षित हो रही हैं? ऐसा तो नहीं कि आप उस बारे में कुछ नहीं जानती। उसमें जो मसाला है वो मसाला आप पहले ही कहीं से पा चुकी हैं, और पाने की आपकी इच्छा है, इसीलिए तो आप उसकी ओर जा रही हैं। आप उस मसाले से पहले ही कंडीशनड हैं, तो आपको वही सब कुछ तो होगा जो वहाँ लिखा हुआ है। वहाँ वो सब ना हो तो फिर उसमें आकर्षण ही कितना बचेगा। मैं यहाँ बैठा हूँ बम्बई में, मैं उड़ के लंदन पहुँच गया, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। ये सब आपके साथ हो रहा है। आपके साथ कुछ भी हो सकता है, बात बस ये है ना, वो आपके साथ हो रहा है, आप हैं ही कौन। एक पागल आदमी को सोचिए, वो पागल खाने में होता है, उसके साथ क्या क्या हो रहा होता है, और आप बाहर खड़ी हैं, आप देख रही हैं, आप कह रही हैं ये देखो, वो क्या क्या बोल रहा होता है, क्या बोल रहा होता है। आप डिनाई कैसे करेंगे कुछ तो ऑथेंटिक एक्सपीरियंसेस, आप क्योंकि अगर डिनाई मैं इसलिए सुन नहीं के- कर पा रहे क्योंकि आप स्वयं को डिनाई नहीं कर पा रही। अहंकार बहुत है ना। एक्सपीरियंस को नहीं डिनाई करना है, एक्सपीरियंसर को डिनाई करना है। मेरे साथ ही तो हुआ है, मैं हूं ही कौन।
पर चूंकि आप अपने आप को सत्य मानती हैं इसीलिए अपने अनुभवों को भी सत्य मानती हैं। तो अगर ये मेरे साथ हुआ है नॉट जस्ट वंस, 4-5 बार, तो बेसिकली वही है, नेति नेति करते जाइए। अपनी अनुभव की नहीं, अपनी। अब मेरे साथ तो कुछ भी हो सकता है। और मज़ेदार बात बताऊं, आप अपनी नेति नेति अगर कर रही होती तो ये सब आपको अनुभव होता ही नहीं। चूंकि हम अपने अहंकार में होते हैं इसीलिए हमें ऐसा माल मसाला, ऐसी सामग्री बहुत आकर्षित करती है जो सच्चाई के नाम पर अहंकार को ही प्रोत्साहित करती है। बट कोई रास्ते के पेडेस्ट्रियन योगी तो नहीं है? उनसे भी ज़्यादा घटिया हैं। रियली? हाँ, ये रेवलेशन है मेरे लिए, ये मेरे लिए रेवलेशन। रास्ते का योगी बहुत लोगों को नुकसान पहुंचा ही नहीं पाता। रास्ते का योगी कितनों को नुकसान पहुंचा लेगा? अगर वो बहुत धूर्त भी है तो 1 2 को 5 को 50 करोड़ों लोगों को अगर किसी ने बर्बाद करा हो। तो आप बोल रहे हैं ऑलरेडी भ्रमित जो हमारी कॉन्शियसनेस है उसको आप और भ्रमित भी हो, ज़्यादा। आप भ्रमित हो इसीलिए तो आप इस तरह की सामग्री की ओर आकर्षित हुए, नहीं तो आप आकर्षित होते ही नहीं। मेरे सामने भी आई थी और तब मैं बिल्कुल टीनेजर ही था। मैंने भी ऑलमोस्ट 23 और ऐसे उठाकर फेंक दी थी मैंने। और मज़ेदार बात यह है कि जो मेरे ही बैच का मेरा जूनियर था, मैं आईआईटी में था, जो मेरे पास ये लेके आया था किताब, वो आज एक और ऐसे ही पाखंडी बाबा का परम शिष्य है। तो वो कहानी तब से चल रही है उसकी। तब भी वो जिनके साथ था वो हवा में छलांगे मारा करते थे, अभी वो जिनके साथ है वो हवा में सांप उड़ाया करते हैं। वाओ, ये रेवलेशन है मेरे लिए जो आपने रेवलेशन कुछ नहीं है। जी। आपको ऐसा भी नहीं है कि वो किताब बहुत भा गई है। आप 2 कौड़ी कीमत नहीं देती उस किताब को अगर वो किताब इतनी डिस्कवरी के कुछ उसमें नहीं है। मिल उसमें गई जो बीच कुछ में। लिखा है आपको उससे कुछ मतलब नहीं है। आपको इस बात से मतलब है कि कोई राह चलता योगी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो किताब बहुत बिक चुकी है, क्योंकि नाम देश विदेश में फैल चुका है। उसका किताब का नाम नहीं होता वो किताब आपको अच्छी ही नहीं लगती। वो किताब आपको सिर्फ इसलिए अच्छी लगी है क्योंकि आपको नामचीन लोग अच्छे लगते हैं। जो भी कोई सेलिब्रेटेड है, वेल नोन है, फेमस है, अच्छा लगने लग जाता है क्योंकि ये ताकत है ना उसकी, दुनिया में देखो उसकी ताकत है, तो हमें अच्छे लगने लग जाते हैं लोग। उसी किताब का नाम बदल के आपके सामने रख दी जाए, वही सामग्री, बिल्कुल वही सामग्री, बस उसका कवर पेज बदल के रख दिया जाए, आप उसकी ओर मुड़ के देखेंगी नहीं। और ये बात फिर सिर्फ किताब के चयन पर लागू नहीं होती, ये बात इस पर भी लागू होती है कि हमें पॉलिटिशियन कौन सा पसंद है, हमें लाइफ पार्टनर कौन सा पसंद है, हम किसी भी चीज़ की सच्चाई कहाँ जानना चाहते हैं। हम तो बस ये जानना चाहते हैं कि वो प्रसिद्ध कितना है, उसमें ताकत कितनी है, संसार में उसे कितने लोग जानते हैं, उसके मुरीद कितने हैं, उसके सेंटर्स कितने हैं, उसके पीछे चलने वाले कितने हैं। बस इन्हीं सब चीज़ों पे अपने निर्णय करते हैं और धोखा खाते हैं। तो क्या स्वप्न और ड्रीम्स को भी आप उसी कैटेगरी में, जैसे कार्ल यंग और सिगमंड फ्रायड ये सब जो रहे हैं, तो हाँ, आप उसी इनकी बात बिल्कुल सही रही है, यंग की, फ्रायड की, एकदम। लेकिन मैं थोड़ी सी उनसे अलग बात कहता हूँ। मैं कहता हूँ सपनों में इतना घुसकर देखने की ज़रूरत नहीं है। आपने सपनों में घुस करके जो भी पाया वो बिल्कुल ठीक पाया, लेकिन वो पाने के लिए, उस खोज के लिए सपनों का बहुत विश्लेषण करने की ज़रूरत थी नहीं। एक घटित कुछ घटना हो गई, टेक इट एज लाइफ। अरे जिंदगी का ही विश्लेषण कर लो, वही बात पता चल जाती। आप सपनों में घुसकर यही तो देख रहे हैं ना कि दिमाग की जो गहरी तहें हैं और जो अंतर जगत के तहखाने हैं उनमें क्या बैठा हुआ है, यही तो देख रहे हैं ना। वो जो वहाँ बैठा हुआ है वो जागृत अवस्था में भी अपना नाच दिखाता रहता है। तो कोई अपनी ड्रीम्स रिकलेक्ट करके आपको बताए
और फिर आप उसका इंटरप्रिटेशन या एनालिसिस करो, ठीक है, अच्छी बात है, कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है बहुत ज़्यादा। आपका ही मन था ना, आप ही थे ना जो सपने ले रहे थे, और आप ही हो जो सपने लेने के बाद जग गए हो। हाँ, तो वो जो कुछ आपके सपनों में आ रहा था वो जगने के बाद भी आपके बोलचाल, व्यवहार, रिश्तों, गतिविधियों, कर्मों में आएगा। अगर आप गौर से देख सकें तो आपको जागते हुए ही दिख जाएगा। सपनों का बहुत विश्लेषण करने की ज़रूरत नहीं है। द सबकॉन्शियस हार्डली रिमेन्स subconscious. It seeps into the conscious ego and plays itself out. जैसे होता है ना कई बार कि सीलन होती है घर के नीचे की ज़मीन में, वो नीचे ही थोड़ी रहती है, धीरे धीरे क्या करती है सीलन, वो ऐसे दीवारों पर नीचे से आने लग जाती है। तो घर के नीचे क्या है, तहखाने में क्या है, वो सिर्फ तहखाने में नहीं रहता। अगर आप ऊपर वाली मंजिलों को भी ध्यान से देखें तो तहखाने का पता लगने लग जाता है। तो ईगो या मान लीजिए उसी का एक फॉर्म ईर्ष्या क्या है, कैसे आप इसको? ईर्ष्या बहुत अच्छी चीज़ है अगर हम समझ जाएं ईर्ष्या क्या है। हमें पता है कि हम ठीक नहीं हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि ठीक होना माने क्या। ये तो पता है हम ठीक नहीं हैं। तो जो कोई हमें लगता है कि ठीक है, उसको देखकर हमें एक रोष भाव, एक द्वेष भाव उठता है, उसको ईर्ष्या कहते हैं। ईर्ष्या भी ले दे करके सच्चाई को पाने की और शांत हो जाने की हमारी कोशिशों का ही विकृत रूप है। मुझे बेहतर होना है पर मैं बेहतर हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैं जानता ही नहीं कि बेहतर होना कहते किसको है। मैं जानता होता तुम बेहतर हो गया होता, पर मुझे कुछ कुछ अनुमान है या मान्यता है, कल्पना है कि इस चीज़ को बेहतरी कहते हैं। अब वो बेहतरी मुझे उसमें दिखाई दी तो मेरे भीतर से एक ऊर्जा का उबाल उठा, और वो उबाल द्वेष मूलक है, उसमें एक रिजेंटमेंट है। वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है जो उसको मिला वो मुझे क्यों नहीं, क्यों मुझे चाहिए था। एक तरह से ईर्ष्या प्रेम की विकृत अभिव्यक्ति है। प्रेम नहीं बन पाई वो चीज़, स्पष्टता नहीं बन पाई तो ईर्ष्या बन जाती है। तो ईर्ष्या बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है अगर उसको हम एक सही दिशा दे सकें, चैनलाइज कर सकें। तो जब कोई पूछता था मुझसे कि ईर्ष्या बहुत है, जेलसी बहुत है, क्या करना है, मैं बोलता था सही लोगों से ईर्ष्या करो ना। अंटू बंटू से ईर्ष्या करे तो बहुत बढ़ेगा, तो अधिक से अधिक बंटू बन जाएगा। बंटू बंटू बन गया, इससे कुछ बदला तो नहीं। ईर्ष्या करनी है तो कृष्ण से करो, बुद्ध से करो, ऐसों से ईर्ष्या करो जो तुमसे वाकई बहुत आगे के हैं। फिर उनसे ईर्ष्या करो, होड़ करो, प्रतिस्पर्धा करो, ये अच्छी बात है। तो ईर्ष्या, इनर्शिया, ये सब कहीं ना कहीं एक ही कैटेगरी है क्या? सब कुछ एक ही कैटेगरी है, एक ही है, बस अलग अलग नाम है। क्यों कैटेगरी है? क्योंकि हमारे लिए है। पूछना भूला मत करिए, फॉर होम, किसके लिए? किसके लिए? आपको अगर ईर्ष्या हो रही है तो आपको हो रही है, ठीक है ना। अहंकार आपका है, अपने आप को मत भूलिए। यही अध्यात्म है। जो कुछ भी है वो आपके लिए है, जो कुछ भी है वो आपके लिए। बड़ा भारी भूकंप आया, भूकंप की बात मत करते रहिए। किसके लिए आया? मेरे लिए आया। अब कुछ बदलाव हो सकता है, क्योंकि इसमें फिर बड़ा सशक्तिकरण है, एम्पावरमेंट है। अगर भूकंप वास्तव में नहीं आया था, मेरे लिए आया था, क्योंकि मैं ही कह रहा हूं आया था, मेरा ही अनुभव है। दूसरे भी कह रहे होंगे है, लेकिन दूसरे कह रहे हैं ये भी मेरा ही अनुभव है। दूसरों को भी भूकंप को प्रमाणित करते हुए मैं ही देख रहा हूं, तो सब कुछ मेरा ही अनुभव है। तो मैंने भूकंप अपने आप में कोई चीज नहीं है, भूकंप मेरे अनुभव की चीज है। और अगर भूकंप ऐसी चीज है जो मेरे अनुभव में बड़ी दुखदाई है मेरे ही अनुभव की, तो क्या मैं उस दुख
को बदल नहीं सकता, पलट नहीं सकता। दुख मतलब भूकंप में नहीं है, दुख मेरे अंदर है, अनुभव में है, अनुभव में। और मेरा अनुभव मेरे लिए है मात्र। जो मुझे अनुभव हो रहा है वो आपको नहीं हो सकता। तो माने मेरा दुख एक बहुत विशिष्ट और बहुत व्यक्तिगत चीज है। इसका मतलब मेरा उस पर अधिकार है, हक है, कुछ शक्ति मिली ना अब। तो दुख अपने आप में कोई ऑब्जेक्टिव चीज नहीं है, कोई इंडिपेंडेंट स्वतंत्र घटना नहीं है। वो मेरी अनुभूति की बात है, और मेरी अनुभूति माने मैं, अहम। अगर मुझे अनुभव हो रहा है तो मैं उसका कुछ उपाय भी कर सकता हूँ, उसको रोक सकता हूँ, उसको तोड़ सकता हूँ, उसको नहीं भी अनुभव कर सकता हूँ। ये अध्यात्म है। हमारी आंखें हमें एक ऑब्जेक्टिव इल्यूजन देती हैं। हम क्या बोलते हैं, गिलास है। अध्यात्म कहता है खुद को हमेशा याद रखो, ये गिलास है नहीं, ये मेरे लिए गिलास है, ये मेरे लिए गिलास है। बात वहीं खत्म है। नहीं, बात अब यहां से शुरू हो सकती है और बहुत दूर तक जा सकती है।